भविष्य पुराण के अंतिम अध्यायों में कहा गया है कि कलयुग वह समय है जिसमें हम वर्तमान में जी रहे हैं। इस समय को स्पष्ट रूप से बुराई के युग के रूप में वर्णित किया गया है, जब लोग केवल पीड़ित होने के लिए पैदा होते हैं। कलयुग अंधकार, पीड़ा, दुख, संघर्षों का युग है। यह स्वर्ण युग का उल्टा प्रतिबिंब है और इसे लौह युग या कब्जे का युग भी कहा जाता है। कल की पुराण में इस प्रकार अंधकार के युग की उत्पत्ति का वर्णन किया गया है। समय के अंत में ब्रह्मांड निर्माता ब्रह्मा ने खुद से उत्पन्न पापों को अपनी पीठ पर गिरने दिया। इस प्रकार अधर्म अस्तित्व में आता है। अधर्म की पत्नी सुंदर मिथ्या, झूठ, जंगली बिल्ली की आंखों के साथ अपने घृणित पुत्र शाम, धोखे को जन्म देती है। उनकी बहन माया, भ्रम, लोभे, इच्छा को जन्म देगी, जबकि उनकी विकृति, रोग नाम की बेटी क्रोध, क्रोध को जन्म देगी, जिसकी बहन हिंसा, हिंसा कलयुग को जन्म देगी। भयानक कलयुग पवित्र सुगंध, झूठ, शराब, स्त्री और सोने की शक्ति पर टिका हुआ है। उसकी बहन दुर्कृति, बुरे कर्म, भया, डरावनी नाम के एक लड़के और मृत्यु, मृत्यु नाम की एक लड़की को जन्म देगी, जो निर्या, नरक का निर्माण करेगी। लिंग पुराण में एक और विस्तृत विवरण है। कलयुग के लोग दिखावा करेंगे कि वे जाति और विवाह के पवित्र अर्थ के बीच के अंतर के बारे में नहीं जानते हैं, अपने गुरु के प्रति शिष्य के रवैये और कर्मकांड के महत्व के बारे में नहीं जानते हैं। लोग केवल अधिक धन अर्जित करने का प्रयास करेंगे और सबसे अमीर लोगों के पास सबसे अधिक शक्ति होगी। जीवन एकरूप हो जाएगा, भ्रम और बेईमानी हर चीज में राज करेगी। लिंगों के बीच एकमात्र संबंध आनंद होगा। सफलता प्राप्त करने का एकमात्र तरीका प्रतिस्पर्धा और झूठ होगा। उसी कल की पुराण के अनुसार पृथ्वी माता के नेतृत्व में उदास और दुखी देवता ब्रह्मा के निवास के लिए रवाना होंगे। अपनी बारी में ब्रह्मा विष्णु से अपील करेंगे और विष्णु पृथ्वी पर उतरने का वादा करेंगे। धर्म को पुनर्स्थापित करने और कलयुग को नष्ट करने के लिए विष्णु एक अवतार के रूप में शंभाला शहर में प्रकट होंगे। कलयुग युग के और भी अभिलेख हैं, जो वर्तमान की सामान्य तस्वीर के पूरक हैं। विशेष रूप से विष्णु पुराण पृथ्वी पर अस्थायी सम्राट होंगे, झगड़ालू और क्रूर राजा, झूठ और बुराई का पालन करने वाले। वे महिलाओं और बच्चों को मार डालेंगे। वे अपनी संपत्ति से प्रजा को वंचित करेंगे। उनका जीवन छोटा होगा और लालची इच्छाएं होंगी। अलग अलग देशों के लोग उनके साथ जुड़ेंगे। दौलत कम हो जाएगी जब तक कि पूरी दुनिया नाश न हो जाए। संपत्ति ही पैमाना होगी। दौलत पूजा का कारण होगी। कामवासना ही लिंगों का मिलन होगा। झूठ ही जरिया होगा अदालतों में सफलता का। महिलाएं वासना की वस्तु बन जाएंगी। एक अमीर व्यक्ति को शुद्ध माना जाएगा। शानदार कपड़े गरिमा का संकेत होंगे। इस प्रकार कलयुग में स्थायी पतन होगा और फिर पर कल की अवतार होगा। कल की अवतार का अंत। वह पृथ्वी पर न्याय बहाल करेगा। जब सूर्य, चंद्रमा, तिष्य और बृहस्पति एक साथ आएंगे तो श्वेत सत्य युग वापस आ जाएगा। 5000 साल पहले ऋषि व्यासदेव बद्रीनाथ में सरस्वती नदी के तट पर बैठे थे और उन्होंने अपने ध्यान में देखा कि कैसे कलयुग के युग में जो अभी शुरू हुआ है, लोग आध्यात्मिक ज्ञान को और नीचे गिरा देंगे और भूल जाएंगे। उसने पहले ही देख लिया था कि मानव जीवन की अवधि कम हो जाएगी। बाइबल यह भी कहती है कि परमेश्वर ने लोगों के जीवन को छोटा कर दिया है और लोग अधिक से अधिक लालची, कामुक और दुखी हो जाएंगे। वैदिक ज्ञान पृथ्वी के चेहरे से गायब हो जाएगा और विस्मरण के लिए समर्पित हो जाएगा। पद्म पुराण 7.26.15-17 में उल्लेख है कि कलयुग पाप का घर है, जब हर कोई पापमय गतिविधियों में व्यस्त है।
लोग आध्यात्मिक सत्य को अस्वीकार करते हैं और खेल और चोरी में संलग्न रहते हैं। हर कोई सेक्स और नशीले पेय से जुड़ा हुआ है। विधर्मियों और नास्तिकों को सबसे आगे रखा गया है। श्रीमद् भागवतम 12.3.39-40 कलयुग के युग में मानव मन स्थायी रूप से उत्तेजित रहेगा। लोग भय और उच्च करों से पीड़ित होंगे, भूख और सूखे से थके हुए होंगे। ब्रह्मांड पुराण 1.2.31.31-35 में कहा गया है कि कलयुग की प्रमुख विशेषताएं क्रूरता, ईर्ष्या, झूठ, कपट और छल, धार्मिक और नैतिक सिद्धांतों की बर्बादी, घातक रोग, भूखमरी और भय हैं। और यह हिंदू शास्त्रों में उपलब्ध जानकारी का केवल एक हिस्सा है। कलयुग के अंत और सभी धर्मों में वर्णित निर्णय के दिन के लिए और इसी तरह की वार्ता आज तक कम नहीं होती है। भविष्य पुराण सहित वेद स्पष्ट समझ प्रदान करते हैं। कलयुग का अंत और दुनिया का अंत अपरिहार्य। इसके अलावा हिंदू शास्त्रों में वास्तव में उद्धारकर्ता, दिलासा देने वाले के आगमन के बारे में शब्द हैं, जिन्हें कल्कि अवतार कहा जाता है।